नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के चादा थाना क्षेत्र के क्यामुद्दीनपुर गांव में है। और क्यामुद्दीनपुर में एक कहानी जो है बड़ी चर्चा में है, एक खबर जो है बड़ी चर्चा में है। यहाँ की पूजा अपने ही पति महेश की जो है कत्ल कर देती हैं अपने प्रेमी जयप्रकाश यादव उर्फ डांगर के साथ मिलकर के। पहले तो पति की प्रेमी के साथ मिलकर के हत्या करती हैं, उसके बाद झूठी कहानी बना करके खोजबीन शुरू करती हैं। फिर घर जाकर के लोगों से कहती हैं, रिश्तेदारों में फ़ोन करती हैं कि मेरा पति कहाँ है, मेरा पति महेश कहीं आपके घर तो नहीं गया है। यह बात गांव वालों से भी पूछ रही थी और बता रही थी। लेकिन जब सुबह होती है, सुबह जो है गांव में चर्चा हो जाती है कि महेश का जो शव है किसी जो महुआ के पेड़ के नीचे जो है मिलता है और गांव वालों की यहीं भीड़ लगी रहती है। गांव वाले बताते हैं कि हम जो है 2 से 3 किलोमीटर दूर से चले आते हैं, लेकिन जो कातिल पत्नी रहती है वो अब भी यहाँ नहीं आई रहती है। अब भी उसको कोई गम नहीं था कि उसका पति जो है मर गया। अब भी वह घर में किसी से फ़ोन पर बातचीत कर रही थी और लोगों से चर्चाएं कर रही थी। फिर वह जब उनकी पत्नी पूजा यहाँ पर आती है, कातिल पत्नी जो है यहाँ पर आती है, तो जैसे ही महेश का शव देखती है, चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है। ज़ोर ज़ोर से रोती है और कहती है, मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी। अभी तो मेरे से मिल कर गए थे, कह रहे थे जा रहा हूँ बाज़ार में चाय पीने, और तब से लापता होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये कहानी बढ़ती है, पुलिस भी परेशान रहती है कि आखिर महेश की हत्या किसने कर दी, आखिर महेश को किसने मार दिया। फिर पुलिस जो है कॉल डिटेल निकालना शुरू करती है। फिर धीरे धीरे पुलिस को ये समझ में आने लगता है कि आखिर कौन कातिल हो सकता है और कौन अपने ही पति महेश की हत्या कर सकता है। फिर जब पुलिस को कॉल डिटेल जब पुलिस निकालती है, पुलिस का जो दिमाग है वो सनक जाता है। पुलिस का दिमाग भन्ना जाता है कि आखिर जो कातिल पत्नी है आखिर क्यों बात कर रही है। उसके बाद पुलिस जब यह तहकीकात करना शुरू करती है, कॉल डिटेल निकालना शुरू करती है, पुलिस को पता चलता है जयप्रकाश उर्फ डांगर से लगातार पूजा की बातचीत हो रही थी। पुलिस जो है पूजा के घर पहुंचती है और देखती है वह रोने का नाटक कर रही होती है, ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। उसके बाद पुलिस जो है पूछताछ के लिए पूजा को उठा लेती है और बताती है कि क्यों तुम जयप्रकाश यादव उर्फ डांगर से बात कर रही थी। फिर धीरे धीरे जो है जब पुलिस की कस्टडी में होती है पूजा, तो राज बताना शुरू कर देती है। बताती है कि मेरा जयप्रकाश यादव उर्फ डांगर से कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके बाद पुलिस जो है दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। एक बार हम फिर से आपको वही पेड़ दिखाने की कोशिश करेंगे जो जहां पर महेश की हत्या हुई थी। बताया जा रहा कि यहीं पर इसका जो है महेश का सिर पड़ा था और यहाँ पर पैर पड़ा था। अब भी आप देखेंगे कि यहाँ का जो लोकेशन है आपको छत बिछत दिखेगा, लगेगा कि यहाँ पे कुछ ज़रूर हुआ है। तो कहीं न कहीं गांव के जो लोग हैं वो दहशत में हैं। बता रहे हैं कि ऐसा कई सालों तक हो गया, लेकिन इस तरीके की कोई घटना हमारे गांव में नहीं घटी। लेकिन जिस तरीके से रिश्तों का कत्ल होता जा रहा है, ये आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि हर रोज़ एक ऐसी कहानी आ जा रही है जहां पत्नी कातिल और पति की हत्या कर दी जा रही है और उसमें एक एंगल आ जाता है प्रेमी का। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से हर रोज़ रिश्तों का कत्ल हो रहा है, इसे हमें और आपको भी बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि अगर हम ऐसे ही रिश्तों का कत्ल होते देखते रहे तो यह जो संसार है, जो संसार का नियम है, जो पति पत्नी का रिश्ता है, जो 7 फेरे लेते हैं, ये सिर्फ कहने के लिए हो जाएगा। कई जो है धर्माचार्य आए बोले कि जो है लड़कियां जो है इस तरीके की घटनाएं करती हैं, तो उनके खिलाफ कई बयानबाजियां हुई। चाहे अनुरुद्धाचार्य महाराज का ले लीजिए, चाहे प्रेमानंद महाराज का।
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो पवित्र नहीं होती हैं। उसके बाद उनके खिलाफ जो है एक आंदोलन सोशल मीडिया पर छिड़ गया। वही बात जो है महाराज अनुरुद्धाचार्य कहते हैं कि आजकल की लड़कियां शुद्ध नहीं हैं। तमाम ऐसी चीज़ें जो है तमाम बयान देते हैं अनुरुद्धाचार्य महाराज, और उनके खिलाफ कई लड़कियां आकर के बयान देती हैं। हमें नहीं कहते कि महाराज प्रेमानंद महाराज जो है पूरे तरीके से सही ही बोल रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि अनुरुद्धाचार्य महाराज ही पूरी तरीके से सही बोल रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि यह पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि मुस्कान कांड ले लीजिए, रूबी कांड ले लीजिए, तमाम ऐसे कांड हो रहे हैं। और नीला ड्रम से लेकर के सुहाग रात के अगले दिन ही हत्या कर दी जा रही है प्रेमी के साथ मिलकर के। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे समाज में क्यों हो रहा है? एक बार हम फिर से चलते चलते वही तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वही महुआ का पेड़ दिखाएंगे जहां पर महेश का कत्ल होता है। हम दिखाएंगे यहाँ पर जो आसपास है पूरा आटा पसरा हुआ है। आपको उधर दिखाई देगा कि कुछ जो है कामगार जो है काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन गांव में जो दहशत है वो अब भी बरकरार है।